अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर शैला रज़ा चन्ना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हमने छोटे-छोटे से क्लिप्स बनाए हैं अपनी ख़वातीन में प्रेगनेंसी और हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिहाज से अवेयरनेस देने के लिए। लास्ट टाइम मैंने बात की थी एंटीनेटल केयर और सबसे ज़्यादा हमने फ़ोकस किया था बुकिंग विज़िट पे। तो आज जो हमने अपनी जो है अम, टॉक का टॉपिक चुना है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं दैट्स न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी। आगे वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ याद रखिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि अगली वीडियोस भी आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई होती रहें। um, अब न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी के हवाले से मुझे जो लगा कि मैं बात करनी चाहिए वो ये कि जब ख़वातीन हमारे पास प्रेगनेंसी में आती हैं तो ग़िज़ा को लेकर और जो नॉर्मल हम रूटीन में हमारे खाने पीने की अशिया उनको लेके उनके जहन में बहुत सारे खदशात होते हैं, मिथ्स होते हैं। डॉक्टर साहब अब प्रेगनेंसी हो गई है तो मैं अंडा खाऊं ना खाऊं, अंडा गर्म होता है, चिकन खाऊं ना खाऊं, फ़िश खाऊं ना खाऊं, मैं कॉफ़ी पी सकती हूँ, मैं पपीता खा सकती हूँ, मतलब इस तरह के छोटे छोटे कंसर्न्स हैं। तो हमने कहा क्यों ना उसके हवाले से आज बात की जाए। देखें, अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी खातून हैं तो आपको प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में कोई एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल प्रेगनेंसी में जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अगर हम प्रेगनेंसी को 9 महीने में डिवाइड करें तो शुरू के 3 महीने को ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, लास्ट 6 मंथ्स में 200 से 250 कैलोरीज सिर्फ एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। हमारी ख़वातीन में और बड़ी जो हैं घर की बुज़ुर्ग ख़वातीन, उनमें बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, बोलती हैं कि भाई अब आप प्रेगनेंसी हो गई है 2 का खाएँ, आप 2 लोग हैं तो अब 2 का खाएँ। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ कंज़्यूम करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? आपका वेट गेन, तेज़ी से वेट बढ़ेगा, आपको आगे जाके डायबिटीज़ होने का ख़तरा है और फिर ज़ाहिर है फिर बेबी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, सिज़ेरियन सेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं अगर आपका वेट पुट ऑन हो जाए, या डिलीवरी भी अर्ली कराई जा सकती है अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ जैसी हो जाएँ। तो इसीलिए अगर सही से एक इसीलिए अगर आप खाते-पीते अपनी कैलोरीज़ का ख़्याल रखेंगी मतलब है तो वही 250 कैलोरीज़, लेकिन वो 250 कैलोरीज़ आप कैसे अवेल कर रही हैं? अगर आप वही शुगरी ड्रिंक्स, फ़ास्ट फूड इससे ले रही हैं, तो आपके बेबी को तो न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है। तो जो आप वो खाएँ, वो न्यूट्रिशियस हो, वो बेबी के लिए आयरन अच्छा प्रोवाइड करे या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे प्रोवाइड करे, हमारा एम ये है। अम जंक खाने से आपको कैलोरीज मिल जाएंगी, लेकिन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बेबी में होगी, और अगर बेबी में होगी तो जाहिर है वो कहाँ से लेगा? बेबी आपके ब्लड से लेगा। तो फिर आपके अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, आपके अंदर फौलाद की कमी आना शुरू हो जाएगी, कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ग़िज़ा का ख्याल अपना ज़्यादा रखें। अब जैसे मैंने 200-250 कैलोरीज़ की बात की, कितनी रिक्वायरमेंट है, तो आप सोचें ये जो कैलोरीज़ है ये 1 प्याली दही या सिर्फ 1 या डेढ़ केला खाने से आ सकती हैं। तो आपको प्रेगनेंसी में इतना ही एक्स्ट्रा खाना है। नॉर्मल एक खातून को 1800 किलो कैलोरीज़ चाहिए होती हैं शुरू के 3 महीने में, और बाद के 6 महीनों में तकरीबन 2200 कैलोरीज़, 2100-2200 कैलोरीज़, इतना एक नॉर्मल हेल्दी खातून को खाना चाहिए। अगली वीडियो में हम वेट गेन और इस पे भी बात करेंगे कि कैलोरीज कैसे हों, क्योंकि नॉर्मल वेट गेन जो प्रेगनेंसी में होता है एक एवरेज 11 से 16 किलो के दरमियान होना चाहिए टोटल। अब आप देखें, खाने पीने में सब कुछ खा सकते हैं, जो फूड हम कहते हैं कि आपने अवॉइड करना है वो क्या करना है। सबसे पहले जो आप खाएं वो मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरा पका हुआ हो। प्रेगनेंसी में आपकी इम्यूनिटी लो होती है, तो आप अगर बाहर का खाना खाएंगे, साफ़ पानी नहीं पिएंगे, तो आपकी बॉडी जल्दी इन्फेक्शन को पकड़ेगी। तो जो खाएं पिएं वो साफ़ सुथरा खाएं। शुरू के 3 महीने में जो हम कहते हैं कि इन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए वो है जैसे अंडे हैं, स्पेशली रॉ एग, कच्चा एग। अब कच्चा एग वैसे तो खाने में नहीं आता, लेकिन मायोनीज़ बहुत ख़वातीन शौक से खाती हैं। फास्ट फूड में भी होता है, बर्गर्स में भी होता है, सैलड में भी होता है। उसमें रॉ एग ही होता है, कच्चा एग है, तो इसलिए हम कहते हैं कि मायोनीज़ को अवॉइड करें। इसी तरह कलेजी है, कलेजी में विटामिन ए बहुत ज़्यादा मकदार में होता है।
या पेशेंट्स हमारे कुछ खा रहे होते हैं बालों की ग्रोथ के लिए, फ़िश ऑयल कैप्सूल्स खा रहे होते हैं, कॉड लिवर कैप्सूल्स खा रहे होते हैं, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करना है, ये नहीं खाना, क्योंकि इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा है। तो शुरू के 3 महीने में हम यही बताते हैं कि आप कलेजे या मायोनीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें। गोश्त खाएँ, मुर्गी खाएँ, मछली खाएँ, जो भी खाएँ साफ़-सुथरा पका हुआ खाएँ। आप बिल्कुल फ़िश खा सकते हैं, कोई चीज़ गर्म या ठंडी नहीं होती, लेकिन उसके पोर्शंस देखें। आप हफ़्ते में 2 दफ़ा फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सर्दियाँ हैं और आपका कॉफ़ी पीने का दिल चाह रहा है, 100 ml का 1 कप होता है, तो और आप आराम से 2 कॉफ़ी के कप कंज़्यूम कर सकते हैं। मिसकैरेजेस का इससे ताल्लुक नहीं होता कि ये चीज़ ठंडी है, गर्म है। हम जो आपको अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं, विटामिन ए उसमें है, ज़ाहिर है वो बेबी के लिए टॉक्सिक है, या मायोनीज़ है, तो उसमें ज़ाहिर है रॉ एग है, तो बच्चे को इन्फेक्शंस लग सकते हैं, जिसकी वजह से मना करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ईट फॉर टू वाला कॉन्सेप्ट है कि 2 का लेवल करके खाएँ, 2 हैं, तो इसको थोड़ा-सा अवॉइड करें। हेल्दी डाइट रखें। अब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो आपका कार्बोहाइड्रेट शुगर कंपाउंड्स में भी मिल सकता है, लेकिन वही कार्बोहाइड्रेट आपको रोटी, चावल, पास्ता में भी मिल सकता है। तो वो उसका हेल्दी वर्जन है, रोटी, चावल, पास्ता अगर आप खा रहे हैं तो वो हेल्दी वर्जन है। लेकिन अगर आप वही कार्बोहाइड्रेट्स शुगरी कंपाउंड्स, केक, बिस्किट्स और इधर से गेन कर रहे हैं, तो ये अनहेल्दी वर्जन है। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। अगर आप फ़ैट ले रहे हैं, जैसे एग है, तो उसमें अच्छी क्वांटिटी है फ़ैट की, विटामिन डी की, गोश्त में अच्छा फ़ैट है, हरी सब्जियां हैं, फ्रेश हरी सब्जियां हैं, उस उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि फ्रेश हरी सब्जियां हैं तो ये आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड, आपकी बॉडी में अच्छे विटामिन, नेचुरल विटामिन प्रोवाइड करती हैं। हमारे यहाँ बहुत फोकस होता है प्रेग्नेंट, हर मौसम के हिसाब से जो फ्रूट्स आपको मैसर हैं वो इस्तेमाल करें, वो आपकी न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको बहुत हद तक पूरा करेंगे। और सबसे आखिर में ये कि पानी का इस्तेमाल बहुत करें, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, क्योंकि अब गर्मियाँ भी शुरू होने वाली हैं। तो प्रेगनेंसी में अगर आप वाटर इनटेक अच्छा रहेंगी, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, तो आप पानी की कमी का शिकार नहीं होंगी, आपका ब्लड सप्लाई, बेबी की सर्कुलेशन, ये सब चीज़ें मेंटेन रहेंगी। तो बॉडी को अच्छा हाइड्रेट रखें। तो आज तक इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेट गेन के हवाले से, और इस तरह छोटे छोटे से क्लिप्स हमारा है कि हम एक्सरसाइज एंड प्रेगनेंसी की भी बात करें, तो फिर अगली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।